नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। पुलिस ने बहुचर्चित शहर की सोनी हवेली में चोरी का राज बेपर्दा कर दिया है। न केवल बेपर्दा कर दिया है बल्कि चोरी करने वाले नकबजनों में से 4 को गिरफ्तार भी कर लिया है। चारों फरोदी शहर के रहने वाले हैं और उनमें एक तो शहर के संभ्रांत परिवार से है। पुलिस इनके कब्जे से चुराए गए सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। पुलिस को अब तक 60 लाख की चोरी का पता चला है। इस मामले में करीब 10 जने नामजद किए गए हैं। शेष 6 की गिरफ्तारी होने पर हो सकता है कुछ नए राज सामने आए। एक और बात, चोरी के लिए कम से कम ये नकबजन 4 बार हवेली में घुसे। ये एक बार में हुई चोरी नहीं है, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर भी है कि चोर 4 बार हवेली में गैस सिलेंडर तक लेकर घुसे, लेकिन गली में किसी को भनक तक नहीं लगी। हवेली के गजेश लुकड़ निवासी हाल तमिलनाडु ने 13 अक्टूबर को सोनी हवेली से करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात चोरी होने का मामला फरोदी पुलिस थाना में दर्ज करवाया था, जिस पर एसपी ग्रामीण अनिल कयाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने सुपरविजन में एडिशनल एसपी दीपक शर्मा व डीएसपी पारस सोनी के निर्देशन में सीआई राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में अज्ञात चोरों का पता लगाने के लिए टीम गठित की। टीम के सामने चुनौती गंभीर थी क्योंकि चोरों का कोई सुराग नहीं था। टीम ने काम शुरू किया और सूचनाओं, तकनीकी संसाधनों, घटनास्थल से मिले सबूतों व मुखबिरी के आधार पर इस ब्लाइंड चोरी का पर्दाफाश कर दिया। टीम ने मुलजिमों की पहचान कर ली और इसके बाद गिरफ्तारी शुरू की तो सभी घर से गायब मिले। उनके मोबाइल स्विच भी ऑफ मिले। सीआई राकेश ख्याले ने बताया कि पुलिस टीम ने विभिन्न तरीकों से रूपोश मुलजिमों का पता लगाया और झूमरलाल पुत्र मोहन राम माली निवासी नयापुरा, पारस पुत्र बद्री माली निवासी मालियों का बास, मदन पुत्र जसराज माली निवासी मालियों का बास व जितेंद्र उर्फ पिंटू पुत्र देवी प्रसाद सुथार निवासी नाहटा स्ट्रीट को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चारों आरोपियों ने वारदात करना कबूल किया और माल की कुछ बरामदगी भी करवाई। इनसे पूछताछ के आधार पर कुल 10 जनों को नामजद किया गया है और जैसे जैसे और लोगों का पता चलने लगेगा उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। सीआई राकेश ख्यालिया ने बताया कि मुलजिमों से सतर्कता व मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की गई, जिससे चोरी के तरीके का पता चला। मुलजिमों ने पूछताछ में बताया कि हवेली की रेकी और इसके बाद मकान के ऊपर से अंदर उतरकर दूसरे गेट के लॉक को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। मकान के अंदर अलमारी को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन अलमारी आंगन में पत्थर में सेट होने व भारी होने के कारण उखाड़ नहीं सकी। इसके बाद अलमारी को खोलने के लिए दूसरी चाबियों से प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद गैस कटर लेकर आए और अलमारी को लॉक की जगह से काटकर खोला गया तथा उसके अंदर रखा करीब 60 लाख रुपए का सोने चांदी के जेवरात, चांदी के बर्तन आदि ले जाने में सफल हो गए। चोरों ने बताया कि बाद में मौका नहीं लगने के कारण गैस सिलेंडर तथा लगी या थोड़े वगैरह औजार वापस नहीं ले जा सके, जो वहीं रह गए। एसपी ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि चोरी के संबंध में सूचना एकत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले थानाधिकारी राकेश ख्यालिया, हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह, कांस्टेबल श्रवण, सुरेश, मुकुंद सिंह, गिरिराज सिंह, ओपाराम, सहीराम व गणेश की मुख्य भूमिका रही। उन्होंने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। हमने सीआई राकेश ख्यालिया से चोरी के संबंध में विस्तार से बात की। उन्होंने चोरी के एक एक पहलू से पर्दा उठाया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, सोनी हवेली में चोरी का प्रकरण आपने सुलझा लिया है तकरीबन, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं सर। ये करीबन 20 दिन पहले कलकत्ता निवासी परिवादी हैं गजेश लुकड़, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें प्रकरण दर्ज करके और घटनास्थल का निरीक्षण किया, एफएसएल को भी बुलाया। तो जैसा उन्होंने रिपोर्ट में लिखा था कि इस हवेली को करीबन 40-50 साल पहले उन्होंने उसको निर्वासित छोड़ करके और चले गए थे। तो प्रथम दृष्टया तो हमें भी लगा कि इतनी पुरानी हवेली में क्या हो सकता है। जब मौका निरीक्षण किया तो वहाँ तिजोरी थी, तिजोरी को काट करके और सोने चांदी का आभूषण ले जाए गए थे। एफएसएल को मौके पे बुलाया, हमारे जो बीडीएस टीम वगैरह होती है वो भी आई और डीएसबी के भी आए, उन्होंने चांस प्रिंट वगैरह लिए और कुछ बायोलॉजिकल जो एविडेंस होती है वो भी हमने इकट्ठी करी। तो चोरी तो करना प्रूव हो गया कि भी चोरी हुई है इसमें। इसके बाद जांच अनुसंधान शुरू की, आस पड़ोस से पता किया, कुछ कैमरा देखे तो कुछ लोगों के नाम निकल करके आए सामने और उसके बाद उन लोगों में से हमने करीबन अभी 10 आदमियों को नामजद किया है, जिनमें से 4 को गिरफ्तार किया है और कुछ माल भी हमने अभी तक बरामद किया है। शेष को नामजद कर लिया, उनकी तलाश की जा रही है और जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके पूरे मामले का बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। ये चोरी एक दिन में हुई क्या कई बार गए सर?
ये चोरी एक दिन में नहीं हुई, इन्होंने इसमें करीबन 4-5 बार प्रयास किया है। वो जो तिजोरी थी वो पुरानी है और काफ़ी मजबूत तिजोरी है, तो उसको इन्होंने जोधपुर से सिलेंडर मंगा के गैस कटर से उसको काटा गया है। अच्छा। उसमें भी इनको करीबन 8-10 घंटे लगे हैं। तो इन्होंने पहले दिन रात में काटा, फिर दूसरे दिन आके काटा, फिर तीसरे दिन पूरी कटी। उसके बाद जो अंदर माल रखा हुआ था वो ले जाके आपस में इन्होंने बंटवारा कर लिया। कुछ जो है उसको मेल्ट करना जानकारी में आया, कभी बेच दिया, पैसे प्राप्त कर लिया। तो कुछ ये सुनारों को गया हुआ आगे? हाँ, कुछ नाम आए हैं जिनको अभी, जिनसे भी अनुसंधान शेष है, और कुछ व्यक्ति अभी गिरफ्तार करना शेष है। तो बरामदगी सारी होगी क्या, वो भी बाकी है? नहीं, जिन जिनको अभी अरेस्ट किया है उनसे संबंधित माल जो उनके पास आया था, है ना? कुछ गलाया हुआ सोना हमें प्राप्त हुआ है, कुछ नकदी बरामद हुई है। तो शेष इनको अभी गिरफ्तार आज किया है, कल कोर्ट में पेश करके अन्य सामान की बरामदगी का प्रयास करेंगे। तो अपन जैसे कहते हैं कि ये गैंग लीडर है, तो इनमें बॉस कौन है जिनका, जिसको पता चला हो कि भाई इसमें हवेली में है कुछ? हाँ, देखिए क्या है कि ये लोगों में अभी भी काफ़ी अफवाह है। जब ये प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद भी लोगों ने कहा साहब हीरे हैं, जवाहरात हैं, तो ऐसा कोई इसमें मामले में नहीं है। कोई हीरे जवाहरात नहीं है। ये जरूर है कि पुराने सोने चांदी के और कुछ आभूषण, कुछ बर्तन, ये जरूर इसमें चोरी हुए हैं। बाकी हीरे जवाहरात इस तरह का कोई मामला नहीं है। अभी भी लोगों को ये अफवाह है कि साहब अन्य हवेलियों में इस तरह का है। तो ये तो तिजोरी उसमें पड़ी हुई थी, तो जाहिर सी बात थी कि तिजोरी, जब परिवादी से पूछा इनसे भी क्या, ताला नहीं होने के कारण खुल नहीं पाया। अच्छा। इनके नॉलेज में था ये बात। तो अन्य और कोई इसके अलावा कौन रहा था इसका मुखिया, कौन रहा? मुख्य तो ये इन्होंने 4-5 बार प्रयास किया है, तो ऐसा कोई मुख्य का तो नहीं है, लेकिन सारे बराबर के ही दोषी हैं कानून की नज़र में। नहीं, जैसे बाहर खड़ा वो भी अपना बराबर का दोषी है, और जो अंदर जाके जिन्होंने चोरी की वो भी बराबर के दोषी हैं। नहीं, जैसे एक होता है ना ग्रुप लीडर। नहीं, ग्रुप का कोई लीडर नहीं है। कोई लीडर नहीं, कोई नहीं है। ये सब पहली बार में 5 जने अंदर घुसे, फिर दूसरी बार में 3 चले गए, फिर चौथी बार में 3 चले गए, फिर 5वीं बार में 5 अंदर चले गए। इस तरह से कभी कोई बाहर, कभी कोई अंदर। तो इसमें अपन लीडर किसी को नहीं कह सकते। अच्छा। नहीं, जैसे 10 एक आदमी तो आपने ट्रेस कर ही लिया। हाँ, 10 आदमियों को नामजद कर लिया। 10 आदमी नामजद। तो शहर के कोई सब शहर के ही जी? हाँ। क्या पहले भी चोरियों में संलिप्त रहे? इनमें से 7 आदमी हैं कस्बे फलोदी के, एक हिंडालगोल का है और एक पोखरण का है। अच्छा, जो भी नामजद हुए थे। हाँ, जो नामजद हुए। और कोई विशेष बात सर, कोई इसमें? और विशेष इसमें अभी विशेष ये है कि लोगों को एक हम पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी पहले जारी कर रखी है। फिर हम इसमें कहना चाहते हैं कि आप जो हवेलियाँ सुनी हैं, तो या तो आप किराए पर दीजिए या उनमें माल मत रखिए। और अगर शहर से बाहर भी जाते हो, कोई रहवासी आदमी है वो भी, तो या तो पड़ोसी को सूचना दे या पुलिस को सूचना दे। इस तरह से तो ये एक तरह से अपराध गण्य होता है। अगर सुनी हवेली छोड़ते हैं तो लोग बाग इसमें घुसने का प्रयास करते हैं। अब जैसे चोरी का हुआ, तो इससे प्रेरणा लेकर के लोग बाग कोशिश करते हैं चोरी करने की। तो ये हमें, इसके लिए हम एक राय जारी कर रहे हैं कि आप पड़ोसी को बता के जाएं, और आपके इस तरह की हवेलियाँ सुनी पड़ी हैं, उनको या तो किराए पर दें या उनका अन्यथा निस्तारण करें। और क्या लगता है कोई विशेष बात कोई आप कहना चाहें? इसके अलावा तो कुछ, ये जो एक शुरू में उड़ा साहब करोड़ों की चोरी, तो ये करोड़ों वाला तो नहीं बैठता का मतलब ये करीबन 50-60 लाख के करीब अभी हमने इसकी वैल्यू करी है। नहीं, जो माल बरामद हुआ उसकी वैल्यू की है, ये जो सारा टोटल कुल माल की अभी करीबन 50 जो आप इनसे पूछताछ पता चला, अभी जो पूरे मुलजिम आ जाएंगे उसके पश्चात कुछ फाइनल पता है। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बड़ी चोरी आपने ट्रेस की है। थैंक यू।